हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो जिस टॉपिक पर होने वाला है उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सरकार खूब सारा पैसा छापकर अपनी जनता को मतलब हम सबको क्यों नहीं दे देती है? इससे ज़रा सोचिए लाइफ कितनी इजी हो जाती। सब लोग अमीर होते, कोई गरीब नहीं होता। कितनी लाइफ इजी होती। जैसे कि हम सब कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, लेकिन अगर ऐसा सच में होता तो ज़रा सोचिए लाइफ कितनी इजी होती। लाइफ एक तरीके से हम सब की ज़िंदगी जन्नत की तरह होती। इस वक्त एक वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। इस वायरस से हमारा देश और ओवर पूरा वर्ल्ड इस वायरस की चपेट में है। और अभी तक इस वायरस से लड़ने के लिए कोई मेडिसिन या वैक्सीन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। हम सबको घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। अभी तक कोई वैक्सीन या मेडिसिन बनकर तैयार नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा असर अगर किसी चीज़ पर पड़ा हुआ है तो हम सबकी डेली रूटीन की लाइफ पर पड़ा है, क्योंकि जगह जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ है और हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, घर के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं। तो इस सब का असर जो भी पड़ा है वो हम सबकी डेली की रूटीन लाइफ पर पड़ा हुआ है। दुनिया भर में ज़्यादातर देशों में सब लोग अपनी अपनी सरकारों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। वो भी एक लिमिट तक जनता की मदद कर सकते हैं। ऐसे में एक सवाल माइंड में आता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके पास एक नोट छापने की अपनी मशीन होती है और उनको ये अधिकार होता है, उनको ये ऑथराइज होता है कि वो जब चाहें जितना चाहें पैसा छाप सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर ऐसा कर दें, क्योंकि फिर तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। अगर ऐसा कर देते हैं तो सब लोग अमीर रहेंगे और आई थिंक अगर इस तरीके से देखा भी जाए तो ग्रोथ ही होगी, लेकिन ऐसा वो क्यों नहीं करते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि जो भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में गरीब देश हैं वो नोट छापकर अपनी जनता को देकर अमीर क्यों नहीं बन जाता है? जो भी गरीब देश है वो अमीर क्यों नहीं बन जाता है नोट छापकर? क्योंकि सबको ऑथराइज्ड है ये नोट छापने का और सबके पास अपनी नोट छापने की मशीन भी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम अपने चैनल पर न्यूज़ और नॉलेज से रिलेटेड नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पैसे की वैल्यू जब तक है जब तक हम उस पैसे से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है घर के अंदर और वो 1 करोड़ रुपये से आप एक पेन भी नहीं खरीद सकते, तो वो करोड़ों रुपए नहीं है आपके, वो सिर्फ एक कागज़ के बराबर है, कागज़ के नोट के बराबर है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक हम उस पैसे से कुछ खरीद नहीं सकते तो वो उस नोट की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले पीछे जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा कि जब ये करेंसी नहीं हुआ करती थी तब लोग बाग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि आपके पास चीनी है और मेरे पास आटा है। आपको आटे की ज़रूरत है, मुझे चीनी की ज़रूरत है, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते थे, अदला बदली हो जाती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर करेंसी आई कि एक करेंसी एक अमाउंट बनाया गया कि इस प्रोडक्ट की ये वैल्यू है, आपको ये पे करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा असर इस चीज़ का अगर सरकार इस तरीके से कर देती है कि सबको अमीर बना दे, तो ज़रा सोचिए इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ पर ये पड़ेगा कि हम लोग काम नहीं करेंगे। आप पढ़ाई क्यों करेंगे? और कोई भी XYZ जो भी अपने डेली रूटीन में जो सुबह से लेकर जो हमारी शाम तक की पूरी रात तक की जो दिनचर्या होती है, जो रूटीन लाइफ होती है, उसके ऊपर गहरा असर पड़ेगा। हम काम करने क्यों जाएंगे? किसान खेतों में खेती क्यों करेगा अगर सब लोग अमीर होंगे? और इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल के लिए लीजिए, किसी के पास 2 किलो आटा है और उस आटे की वैल्यू 10 रुपये किलो है, तो जो बेचने वाला है वो 10 रुपये किलो बेच रहा है। लेकिन अगर सोचिए कि उसको ख़रीदने वाले 2 लोग हैं और दोनों के पास 20-20 रुपये हैं, तो बेचने वाला जब उसको ये पता चलेगा तो बेचने वाला फिर वो 10 रुपये में क्यों बेचेगा? वो तो फिर 20 रुपये में बेचेगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो महंगाई के ऊपर पड़ेगा। महंगाई के ऊपर क्यों पड़ेगा? इसका माइंड में सवाल ये आता है कि महंगाई के ऊपर असर क्यों पड़ेगा? वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करने के लिए, सप्लाई करने के लिए उसकी सप्लाई फिर कम हो जाएगी और डिमांड उसकी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ख़रीदने वाले तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चर है, जो उसको बनाते हैं,
किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चर होगा वो कम हो जाएगा और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका सीधा असर हमारे उसकी महंगाई पर पड़ेगा। ये चीज़ हो चुकी है। एक कंट्री है जिम्बाब्वे, जो कि बहुत गरीब देश है। वहाँ की सरकार ने क्या किया, उनके माइंड में ये आया कि हमारे जो देश की जनता है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, क्यों ना हम बहुत सारा पैसा छाप कर इन जनता को दे दें, और जनता को देने के बाद सबको अमीर बना देते हैं। जिम्बाब्वे के वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने यही सोचा। और ये बात है ईयर 2001 की, साल 2001 में सरकार ने यही किया। खूब सारे पैसे छापे मशीन से, और पैसे छापने के बाद अपनी जनता को दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अगर आदमी सुबह नाश्ते के लिए दूध लेने भी जा रहा है तो भर भर के नोट लेके जाता है वो दूध लेने के लिए। उसका असर क्या हुआ, वही कि दूध का जो मैन्युफैक्चर था, जो सप्लाई थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। क्योंकि पहले लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब लोग काम नहीं कर रहे हैं। लोग काम क्यों करेंगे जब सबके पास पैसा होगा। तो यही है, सबसे सप्लाई कम हो गई और उसकी डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप एक दूध या एक पेन भी लेने जा रहे हैं तो आपको भर भर के गड्डी के नोट देने पड़ते थे। तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया, जब उनके पास स्थिति उनकी कंट्रोल में नहीं आई, 1 मिलियन, 1 बिलियन और यहाँ तक कि 1 ट्रिलियन तक का भी उन्होंने नोट छाप दिया। और इसी को देखते हुए अदर कंट्रीज़ ने उनसे सीखा और ऐसी गलती ना करने की उन्होंने ठानी कि इस तरह का हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। और पहले हालात जो थे जिम्बाब्वे के, अगर आप देखा जाए, या तो वो उसी लेवल पर थे या फिर हद से ज़्यादा और डाउन हो गए। वो उनकी जो गरीबी थी वो कम नहीं हुई, बल्कि या तो आप कह सकते हैं उसी लेवल पर रही या फिर और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सप्लाई जो मैन्युफैक्चर हो रहा था वो बहुत ज़्यादा कम था। ज़रा सोचिए, अगर हम सब लोग काम नहीं करेंगे, सुबह से लेकर आदमी जब सुबह उठता है और सुबह से लेकर रात तक की उसकी पूरी जो रूटीन लाइफ रहती है वो यही रहती है, काम करेगा, काम के बदले में उसको पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकेगा। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट देखा जाए कि हम सबके पास सरकार पैसा छाप कर हम सबको दे दे, तो अगर पैसा वो सरकार दे देगी तो हम सब लोग काम क्यों करेंगे? खेतों में किसान खेती क्यों करेगा? मजदूर मजदूरी क्यों करेगा? अगर आप नॉर्मली अगर देखा जाए, यहाँ से अगर आपको मथुरा भी जाना है तो आप किसी न किसी सवारी का सहारा लेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो किसी न किसी सवारी का सहारा लेंगे। तो जब तक कि उसकी वो सप्लाई नहीं होगी, वो काम बंदा नहीं करेगा, तो हम कैसे जा सकते हैं कहीं भी? तो इस सब को देखते हुए सरकार का यही चीज़ है कि, लेकिन हाँ, एक सजेशन ये हो सकता है कि एक लेवल तक, ऐसा नहीं है कि हमने अनलिमिटेड पैसा छाप दे सरकार और अनलिमिटेड लोगों को दे दें। जैसे हमने अभी जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया आपको, 1 मिलियन, 1 बिलियन, यहाँ तक कि 1 ट्रिलियन तक का भी उन्होंने नोट छापा। लेकिन एक सजेशन ये हो सकता है कि एक लिमिट के अकॉर्डिंग नोट छाप कर जो हमारी जनता है, देश की जो जनता है, उसकी गरीबी को थोड़ा कम किया जा सकता है, ताकि उसकी डेली रूटीन की लाइफ है, जो कि भूखमरी से लोग आजकल मर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि सरकार कुछ पैसा छाप कर गरीबी का स्तर है वो थोड़ा कम कर सकती है। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा छाप कर जनता को दे दे और फिर कोई काम ही नहीं करे, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन एक सजेशन ये हो सकता है कि गरीबी को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो कि किस तरीके से सरकार नोट छाप कर हम सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। इसका सीधा असर हमारी देश की जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी पर पड़ता है, क्योंकि जब भी सरकार हर साल एक मैन्युफैक्चर कितना हुआ, हर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कितना हुआ, कितनी सप्लाई हुई, कितनी डिमांड हुई, उसी के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को जनरेट किया जाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग वो हर साल नोट छापे जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो सरकार के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसीलिए ये नोट हद से ज़्यादा नहीं छाप सकते और सरकार छाप कर हम लोगों को नहीं दे सकती। तो ये पूरा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हम जब लॉकडाउन में घरों के अंदर बैठे हुए हैं और हम सब में ये सवाल आता है कि जब सरकार के पास, हर देश के पास अपनी नोट छापने की मशीन है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है कि वो नोट छाप कर जनता को दे दें और सब लोग अमीर हो जाओ, किसी के पास गरीबी नहीं रहे। तो इस जानकारी को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसा सरकार क्यों नहीं कर रही है, कोई भी देश ऐसा क्यों नहीं करता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।